दोस्तों अगर हमने इस डाटा में से डुप्लीकेट्स हाईलाइट करने हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए हम आसानी के साथ डुप्लीकेट्स हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि डुप्लीकेट्स हाईलाइट करने हैं रो वाइज, जैसे ये रो नंबर 1 है, अगर इस रो में कोई डुप्लीकेट है तो वो हाईलाइट हो जाए, अगर इस रो में कोई डुप्लीकेट है तो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 64 है, ठीक है। अगर इस रो में कहीं और 64 आता है तो फिर वो दोनों सेल्स हाईलाइट हो जाएं। बाकी नीचे वाले डाटा में चाहे जितनी दफा मर्जी 64 आएगा वो हाईलाइट नहीं होगा। यानी हमने हाईलाइट करना है डुप्लीकेट्स को रो वाइज। जिस रो में डुप्लीकेट नहीं होगा वो रो हाईलाइट नहीं होगी, उस रो में कोई भी सेल हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। जब हम पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए डुप्लीकेट फाइंड करते हैं तो वो सारे डाटा में से डुप्लीकेट फाइंड कर देता है। जैसे यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64 है, जहां जहां पर 64 होगा उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए रो वाइज किस तरह से डुप्लीकेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों रो वाइज डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और न्यू रूल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपने यूज ऑफ फार्मूला पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करनी है। यहां पे आपने क्या करना है, जहां पे हम रेंज देते हैं, रेंज में आपने पहली रो क्या करनी है, पूरी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद रो के सामने वाले डॉलर के साइन को आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद पहले सेल को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको भी आपने ये जो डॉलर के साइन लगे हुए हैं दोनों डॉलर के साइंस को आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगानी है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है और 1 प्रेस करना है, ठीक है। यानी इस रो में अगर एक वैल्यू 2 दफा आ रही है, एक से ज्यादा दफा आ रही है तो वो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जिस कलर में आपने हाईलाइट करना है वो कलर सेलेक्ट करें, ओके प्रेस करें, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जिस रो में डुप्लीकेट होगा वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं रो नंबर 6 में 63 और 63 ये डुप्लीकेट हैं, यानी एक रो में 2 दफा वैल्यूज आई हैं तो इसको क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। आप इस रो में देख सकते हैं कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एक अमाउंट चेंज करता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 64। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 64 है।